परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? सच, यह एक रहस्य है जिसे हम अति सरल शब्द और नाटकीय अंदाज में समझने की कोशिश करते। यह उस समय की बात है जब स्वर्ग की लड़ाई और परमेश्वर का प्रेम और एक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। शुरुआत में कुछ नहीं था, न धरती, न आकाश, न तारे, बस था परमेश्वर, अनंत, पवित्र और प्रेम से भरा हुआ। सबसे पहले पिता परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाए। धीरे धीरे उसने स्वर्गदूतों को बनाया, सुंदर, तेजस्वी, जो उसके चारों ओर गाते थे, पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान प्रभु। उनमें सबसे सुंदर था लूसीफर, जिसकी संगीत से स्वर्ग गूंज उठता था। वह परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा होता था जैसे कोई प्रकाश का राजा। यह एजेकिएल अध्याय 2 के 12 से 15। तू सिद्धता की छाप था, बुद्धि से परिपूर्ण और सौंदर्य में सिद्ध। लेकिन एक दिन उस प्रकाश के भीतर अंधकार के विकसित शुरू होने लगा। लूसीफर ने सोचा, मैं भी ईश्वर जैसा बनूंगा, लोग मेरी आराधना करेंगे। यशायाह अध्याय 14 के 13 से 14। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, परम प्रधान के समान हो जाऊंगा। और यहीं से शुरू हुआ स्वर्ग का पहला युद्ध। स्वर्गदूत बनाम स्वर्गदूत, घमंड बनाम प्रेम। इस विद्रोह के कारण वह शैतान कहलाया और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत भी गिरे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के 7 से 9। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से युद्ध किया और वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया। लूसीफर गिर गया, पर उसका घमंड नहीं मरा। उसने ठान लिया, अगर मैं आराधना के योग्य नहीं तो किसी को आराधना करने नहीं दूंगा। फिर परमेश्वर ने देखा, अब एक नई सृष्टि होनी चाहिए जो प्रेम से भरी हो, जो स्वेच्छा से उसे चुने, जो उसकी प्रतिमा बने, जो उसकी आराधना करे, क्योंकि वह उसे जानती है, प्यार करती है। इसलिए उसने मिट्टी से मनुष्य बनाया और अपनी सांस उसमें फूंकी और मनुष्य जीवित आत्मा बन गया। उत्पत्ति 1 के 26। हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। जब परमेश्वर ने कहा यह अच्छा है, तो स्वर्ग मुस्कुरा उठा, क्योंकि यह सृष्टि सिर्फ शरीर नहीं थी, यह प्रेम का प्रतिबिंब थी। अब सवाल यह था कि क्या परमेश्वर सचमुच सफल हो सके? चलिए अब इसे समझते, क्योंकि अब शुरू होती है शैतान की नफरत और धोखा के शीलशिला। शैतान यह नहीं सह सका। वह जानता था यह मिट्टी का जीव अब उस प्रेम को पाएगा जो मैंने खोया। लूसीफर सह नहीं सका कि वह गिर गया और मनुष्य को देख जल उठा, क्योंकि इंसान अब परमेश्वर की समानता में था। वह जानता था यही सृष्टि अब उसकी जगह परमेश्वर के समीप जाएगी। इसलिए उसने मनुष्य को परमेश्वर से अलग करने की ठानी। शैतान चाहता है कि मनुष्य भी विद्रोह करे, इसलिए उसने आदम और हव्वा को एडन के बाग में धोखा दिया। उत्पत्ति 3। वह जानता है कि अगर मनुष्य पाप में गिरा तो परमेश्वर से अलग हो जाएगा। यही उसकी नफरत की जड़ है। उत्पत्ति 3 के 1 से 5। 5। सर्प ने कहा, तुम अवश्य नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। यानी जो लूसीफर की चाहत थी। तब से लेकर आज का समय में भी आराधना की लड़ाई जारी है। आधुनिक लोग मोबाइल में व्यस्त, झूठी चमक, झगड़े, पाप के दृश्य उपभोग करने वालों में से है। शैतान जानता है कि जो आराधना करेगा वही परमेश्वर के निकट रहेगा, इसलिए वह हमारे ध्यान भटकाता है। वह तब से आज तक वही कर रहा है, मनुष्य को आराधना से दूर रखना। वह नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को याद करो, कभी व्यस्तता के नाम पर, कभी मनोरंजन के जाल में, कभी पाप के आनंद में। वह हर संभव तरीका अपनाता है ताकि हमारे मन उस सच्चे ईश्वर से हट जाए। 2 कुरिन्थियों 4 के 4। इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि वे सुसमाचार का प्रकाश न देखें। अब आती है परमेश्वर की योजना और उद्धार के मार्ग। परमेश्वर का प्रेम न रुका, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि जो उस पर विश्वास करे वह फिर से परमेश्वर के साथ रहे और स्वर्ग के उस स्थान को पाए जो विद्रोहियों ने खोया था। यूहन्ना 7:3 के 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अंतिम संदेश। यह युद्ध अब भी जारी है। हर बार जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम शैतान की हार घोषित करते हैं।
क्योंकि इंसान केवल मिट्टी नहीं, वह परमेश्वर की सांस से जीवित आत्मा है जो उसके प्रेम में सदा विजयी है। क्योंकि मत्ती 24 के 3-13 पर आधारित है, जहां यीशु ने अंत समय की भविष्यवाणी की थी। युद्ध, भूकंप, अकाल, झूठे शिक्षक और प्रेम का ठंडा पड़ना, यह सब आज हमारी आंखों के सामने हो रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन को निश्चित करते हैं। पर प्रभु ने वादा किया है, जो अंत तक डटा रहेगा वही उद्धार पाएगा। यह आपको विश्वास में मजबूत करे और याद दिलाए कि हमारा उद्धारकर्ता निकट है। जय मसीह।